हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था वो देखिए। फर्स्ट लेक्चर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन को बताया है। फिर उसके बाद y इक्वल एक्स की पावर m हो तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कितना होता है। फिर m की जगह पे अगर n रख दिया जाए तब n टाइम्स डिफरेंशियल कितना होता है, ये 100% इंपॉर्टेंट था, ये बताया है। फिर y इक्वल ए एक्स प्लस बी की पावर m, इसको डिफाइन किया है। y इक्वल 1/ax प्लस बी, इसको डिफाइन किया है। फिर y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी और y इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी, इन दोनों को डिफाइन किया है। फिर y इक्वल ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इस आर्टिकल को डिफाइन किया है। और y इक्वल लॉग ए एक्स प्लस बी। लेक्चर 1 में ये सब कुछ मैंने फॉर्मूले प्रूफ करके दिए हैं। आइए आगे देखते हैं अब हम कौन सा फॉर्मूला आपके लिए प्रूफ करते हैं। y इक्वल ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, पहले साइन का करते हैं, साइन बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। एक काम करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं। एक बार डिफरेंशियल का मतलब है ऐसे लिख दीजिए, ई की पावर ए एक्स की मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल हो गया कॉस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स का बी, इसकी मल्टीप्लाई तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू ए और साइन बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई। ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसमें से क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। ई की पावर ए एक्स कॉमन है, बचा यहां बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। मान लीजिए लेट ए इक्वल आर कॉस फाइव और बी इक्वल आर साइन फाइव। तो यहां पर इन दोनों का स्क्वायर करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1। दोनों तरफ अगर अंडर रूट लगाते हैं तो आर की वैल्यू ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करता हूं बी अपॉन ए, तो बी की जगह पर है आर साइन फाइव और ए की जगह पर आर कॉस फाइव। आर से आर कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन फाइव, टेन फाइव इक्वल बी अपॉन ए, तो फाइव की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये फाइव की वैल्यू हो गई। यहां से दो वैल्यू मिली मुझे, आर की वैल्यू दिस और फाइव की वैल्यू दिस। अब ये ए इक्वल आर कॉस फाइव यहां रखिए और बी की जगह पर आर साइन फाइव यहां रखिए, तब कुछ बनता है। y1 इक्वल ई की पावर ए एक्स, बी की जगह पे आप रखेंगे आर साइन फाइव और यहां कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस ए की जगह पे रखेंगे आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें से क्या कॉमन है, आर कॉमन, ई की पावर ए एक्स, यहां बचा साइन फाइव कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस फाइव साइन बी एक्स प्लस सी। यहां पर आर ई की पावर ए एक्स, ये बन गया, यहां से ले लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का ए की जगह पर बी एक्स प्लस सी और बी की जगह पर फाइव। ये एक बार डिफरेंशियल करने पर इस टाइप का फॉर्मूला डिफाइन कर लिया मैंने। ऐसे ही अगर इसका दोबारा करोगे तो फिर इस कंडीशन में फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा। सिमिलरली y2 करते तो यहां r की पावर 2, ये तो कॉमन आ जाता, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 फाइव हो जाता, एक फाइव और आ जाता। तीसरी बार करते तो y3 इक्वल यहां q हो जाता e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 फाइव। ऐसे ही आप अगर n बार करते तो यहां r की पावर n e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव। ये इसका nth बार डिफरेंशिएशन है। अब इस पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, पहले कॉस का भी बता दूं। सिमिलरली कॉस का यही होता है, कोई फर्क नहीं होता अगर y और यहां वैल्यू रखनी है अभी, तो वेयर ये दिखाना है आपको r इक्वल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाइव इक्वल टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ऐसे ही अगला आर्टिकल अगर ये होता y इक्वल, इसकी जगह पर कॉस होता
ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो इसका n टाइम्स डिफरेंशियल ई की पावर ए एक्स आर की पावर n कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। सेम ये और ये एक ही बात है, साइन की जगह पर सिर्फ कॉस हो जाता है। यहां भी वेयर आर इक्वल अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाई इक्वल टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल ई की पावर 3x साइन 4x प्लस 5। हमको सिर्फ यहां देखना है a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है। इससे कंपेयर करते हैं इस वाले से, तो a की जगह पर यहां 3 है और b की जगह पर यहां 4 है। इसका n बार डिफरेंशियल होता है e की पावर 3x r की पावर n साइन 4x प्लस 5 प्लस n फाई। तब r इक्वल क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25, यानी r की वैल्यू हो गई 5। फाई इक्वल टेन इनवर्स b अपॉन ए। दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स b की जगह पर 4 अपॉन a की जगह पर 3। तो y n हो गया यहां e की पावर 3x, r की जगह पे क्या रखोगे आप, 5 की पावर n साइन 4x प्लस 5 प्लस n फाई की जगह पे हो गया टेन इनवर्स 4 अपॉन 3। तो इस प्रकार इसके सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। आज हम इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे और हर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो साथ में लिखेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल दे रखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फाइंड करा रहा है ये वाई एन। इसका एन बार डिफरेंशियल का हुआ। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे आप, 1 अपॉन ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स। आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन 2a आएगा, यहां आएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन तो आपका आते ही होंगे। इसे सोल्व करोगे तो ये 2a ऊपर आएगा, 2a से 2a कट जाएगा, यही बचेगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन तैयार है, लेकिन एन बार डिफरेंशियल में कैसे करूं ये देखना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल 1 अपॉन, अगर ये होता ए एक्स प्लस बी, तो इसका n बार डिफरेंशियल होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, x का कोफिशिएंट a की पावर n। अब यहां क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन 2a 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स। तो y n का मतलब यह होता है इसका n बार डिफरेंशियल 1 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन a प्लस एक्स। ये अंदर ले लीजिए इसे ऐसे, 1 अपॉन 2a और dn 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस dn 1 अपॉन a प्लस एक्स, ऐसे इसका n1। अब ये फॉर्मूला यहां x का कोफिशिएंट a, यहां x का कोफिशिएंट -1 है और यहां 1 है। क्लियर? तो 1 अपॉन 2a इसका होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन a माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, x का कोफिशिएंट -1 की पावर n इसकी जगह पर, प्लस -1 की पावर n फैक्टोरियल n a प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। यहां x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसका आंसर है। चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, वरना यही बहुत है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, यही ले लेते हैं, आ जाएगा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो फाइंड करना होगा आपको वाई एन, लेकिन यहां वेरिएबल की पावर ऊपर नीचे सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका एन बार डिफरेंशियल नहीं निकाल सकते। तब हम क्या करें, इसकी नीचे वाले की डिनोमिनेटर की डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में। देखिए, सी एक्स प्लस बी की डिवाइड करेंगे ए एक्स प्लस बी में।
ए अपॉन सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सी ते सी, ए एक्स बचेगा, यहां लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए डी अपॉन सी, माइनस माइनस ये कट गया, क्या बचा बी माइनस ए डी अपॉन सी। तो ये क्वेश्चन कैसे लिखेगा, कितनी बार गया ए अपॉन सी, रिमाइंडर क्या, ये रिमाइंडर बचा। इसे ऐसे लिख सकते हो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और डिवाइड कितने की कर रहे थे आप, सी एक्स प्लस डी की। ये लिखना तो जानते हैं। 15 में अगर 4 की डिवाइड की जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, कोसेंट कितना होता है और डिवीजर कितना होता है, ये सब जानते हैं आप। अब हमको इसका एन बार डिफरेंशियल करना है, तो यहां ए अपॉन सी प्लस, इसे ऐसे लिख दो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और यहां सी एक्स प्लस डी। इस सी को इसके बराबर में यहां ले आए, एन बार डिफरेंशियल करेंगे तो इसका तो फर्स्ट बार में ही जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। प्लस इसका ऐसे लिख दीजिए डी एन बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, सी एक्स प्लस डी। तो जो कांस्टेंट है वो पहले बाहर आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। अब यहां कितना बचा, डी एन 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी। सेम यही है, यहां ए एक्स प्लस बी है, यहां सी एक्स प्लस डी है, तो वाई एन हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, इसका -1 की पावर एन फैक्टोरियल एन सी एक्स प्लस डी की पावर एन प्लस 1। एक्स का कोफिशिएंट सी है तो सी की पावर एन। तो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन, अभी लॉन्ग क्वेश्चन तो एक ही आता है पूरे बोर्ड पर, लेकिन वो हर साल आता है, जो लेक्चर 3 में देंगे आपको, मजा आएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, फाइंड वाई एन। यहां भी वेरिएबल की ऊपर नीचे पावर सेम है, तब हम क्या करें, तो यहां भी हम एक काम करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं। अब इसकी डिवाइड इसमें जाएगी 1 टाइम्स, यहां बचा एक्स स्क्वायर -1, सेम ये हो जाएगा। तो 1 प्लस इसके फैक्टर हो गए x -1 और x प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 1 अपॉन 2, यहां 1 अपॉन x -1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, तो 2 की डिवाइड हो गई, और 2 की यहां देखिए x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, तो x से x कट जाएगा, 2 आएगा ऊपर, तो 2 की डिवाइड। आपको आंशिक भिन्न आनी चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, ऐसे नहीं करना, ये तो मुझे मालूम था इसलिए मैंने कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जैसे यही लिखा है, इस वाले टर्म को आप लिखेंगे a अपॉन एक्स -1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। इसकी फिर कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आप पर आना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट ट्रिक, IIT JEE मैथ्स अलीगढ़, चैनल का नाम लिखेंगे, मेरा सेकंड चैनल है IIT JEE मैथ्स अलीगढ़, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका y। अब n बार डिफरेंशियल करना है, तो इसका तो एक बार में ही जीरो हो गया, 1/2, इसका n बार डिफरेंशियल -1 की पावर n फैक्टोरियल n x -1 की पावर n प्लस 1। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो लिखते नहीं है, इसका क्या हुआ इस वाले टर्म का फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। यहाँ x का कोफिशिएंट है तो 1 लिखते नहीं है। इसमें से क्या कॉमन, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, दोनों से कॉमन, यहां बचा x -1 की पावर n प्लस 1, यहां बचा x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मूले पे मैंने दिया था क्वेश्चन, इस वाले पर 3 क्वेश्चन दे दिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया था कल कि y इक्वल e की पावर ax प्लस b है, तो इसका n बार डिफरेंशियल क्या होगा, a की पावर n e की पावर ax प्लस b, ये दिखाया था। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन, y इक्वल e की पावर 4x प्लस 7, तो इसका n बार डिफरेंशियल क्या होगा, इसका मतलब है dn इंटू वाई, dn और y की वैल्यू e की पावर 4x प्लस 7, तो ये हो गया e की पावर 4x प्लस 7, 4x का इंटू 4 की पावर n, यही इसका आंसर है। एक और फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कल कि y इक्वल साइन ax प्लस b, लेक्चर 1 में किए थे, उस पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसका n बार डिफरेंशियल यानी dn साइन ax प्लस b, तो इसका डिफरेंशियल होगा cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2,
और x का कोफिशिएंट यहां a की पावर n, ये फॉर्मूला है। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, y इक्वल साइन 7 माइनस 3x, तो n बार डिफरेंशियल, सबसे पहले x का कोफिशिएंट, जैसे यहां x का कोफिशिएंट है माइनस 3 की पावर n साइन 7 माइनस 3x प्लस n पाई बाई 2। तो ये एक एक नंबर की क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लेक्चर 1 में मैंने डिफाइन किया है, एक बार डिफरेंशियल, 2 बार, 3 बार, फिर n बार करके तब ये दिखाया है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। ऐसे ही y का है, y इक्वल यहां cos होता cos ax प्लस b, तो yn होता है a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल cos 5x प्लस 7, तो इसका आंसर मैं यहां लिखता हूं, दिखाई न दे रहा होगा, yn होगा 5 की पावर n पहले आएगा, इस 5 की पावर n पहले, फिर ये cos 5x प्लस 7 प्लस n पाई बाई 2, इसी की तरह से। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गए। अब हमने बताया था एक एग्जाम्पल, आपको आज ही बताया है, y इक्वल e की पावर ax साइन bx प्लस c, तो इसका n बार डिफरेंशियल होता है e की पावर ax r की पावर n साइन bx प्लस c प्लस n फाई, वे r इक्वल क्या होगा, यहां r इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फाई इक्वल होता है tan इनवर्स b अपॉन a। ये तो मैंने आज ही बताया है। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल e की पावर 2x साइन x प्लस 3, यहां पर हम देखेंगे a इक्वल 2 है, ये रहा x का कोफिशिएंट a, और b इक्वल 1 है, ये रहा x का कोफिशिएंट यहां 1। तो r इक्वल फॉर्मूला में क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 प्लस 1, इसकी जगह पर 2 रखेंगे, इसकी जगह पर 1, तो r इक्वल हो गया अंडर रूट 5 या 5 की पावर 1 बाई 2। 5 बताते हैं, 5 होता है tan इनवर्स b अपॉन a, तो 5 इक्वल tan इनवर्स b की जगह पर 1 बाई 2। तो अब इसका n बार डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर 2x r की पावर n साइन x प्लस 3 प्लस n फाई, वैल्यू आप रख सकते हैं yn e की पावर 2x, यहां n करेंगे तो n बाई 2 हो जाएगा, 5 की पावर n बाई 2 साइन x प्लस 3 प्लस n फाई की जगह पर tan इनवर्स 1 बाई 2। तो ये इस टाइप के हैं। अभी एक और लेते हैं, cos में बताया था, तो cos का भी रखते हैं आपके सामने। चलिए y इक्वल, अगर ये फॉर्मूला होता e की पावर ax cos bx प्लस c, सेम यही आंसर है, e की पावर ax r की पावर n cos bx प्लस c प्लस n फाई, वेयर r इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फाई इक्वल होता है tan इनवर्स b अपॉन a। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल e की पावर 3x साइन 2x प्लस 5, यहां पर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, यहां से कंपेयर करेंगे, e वाले में तो a की जगह पर 3, यहां b की जगह पर कितना है 2, ये cos में लो, तो r इक्वल क्या होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9, 4 2 रखेंगे तो 4, तो r की वैल्यू हो गई 13 की पावर 1 बाई 2। अगर मुझे r की पावर n चाहिए तो दोनों ओर होल n करेंगे, तो 13 की पावर n बाई 2 हो जाएगा। फाई इक्वल होता है tan इनवर्स b अपॉन a, दिस इंप्लाइज फाई इक्वल tan इनवर्स b की जगह पे यहां क्या है 2 है और a की जगह पर 3। अब इसका बता दीजिए yn क्या होगा, e की पावर 3x r की पावर n cos 2x प्लस 5 प्लस n फाई, r की जगह पे वैल्यू रख दो फाई की पे, r की वैल्यू ये रही और फाई की वैल्यू ये रही, e की पावर 3x, r की जगह पे ये रखेंगे तो 13 की पावर n बाई 2 ये रहा, cos 2x प्लस 5 प्लस n, फाई की जगह पर tan इनवर्स 2 अपॉन 3।
लेक्चर 3 में इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।